हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में विभाज्य पर आधारित महत्वपूर्ण हाल ही के एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को बेसिक से और शॉर्ट कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ के प्रश्नों को बेसिक से और शॉर्ट कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैथ की अपडेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करना अपने, और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि इस वीडियो का लाभ उन दोस्तों को भी मिल सके। राइट है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी रूल को बिना टाइम बर्बाद किए। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन हैं। इन सभी 20 क्वेश्चन को एक एक पॉइंट्स छोटे पॉइंट से सॉल्व करेंगे ताकि इस वीडियो के अंत तक आपके मन में कोई डाउट ना रहे डिविजिबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि यदि संख्या 42 34 स्टार कर रहा है कि 2 से विभाज्य है तो स्टार की जगह पर छोटा से छोटा कौन सा अंक होगा। ये 2 से विभाज्य है पूरी नंबर, तो आपको बताना है कि स्टार के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर 2 के पावर अगर 1 हो तो मतलब कि इस संख्या के अंतिम एक नंबर लेना है। कितना? 1 डिजिट। तो क्या लीजिएगा? स्टार बाई 2। अब ये बताना है कि स्टार बराबर क्या लें जो कि 2 से कट जाए, छोटा से छोटा लेना है। देखिए दोस्त, स्टार बार हम ले सकते हैं, 0 भी तो ले सकते हैं ना। 0 भी तो 2 से कट सकता है, 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, और 6 भी, 8 भी, और 10 आप नहीं ले सकते हो क्योंकि ये 2 डिजिट का हो जा रहा है। यहाँ पर केवल एक ही डिजिट का रखना है। तो 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस प्रकार के नंबर आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसमें पूछा है आपका छोटा से छोटा कौन सा अंक होगा। अब देखिए स्टार बराबर इतना रख सकते हो, ठीक है, बट इसमें आपको छोटा से छोटा पूछा है तो छोटा से छोटा कौन होगा? ये 0 है, तो यही आपका आंसर होगा। और इसी में अगर आपसे पूछ देता है कि बड़ा से बड़ा अंक कौन सा होगा तो 8 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है ये यदि 4 स्टार 32 25 4 स्टार 32 25 कह रहा है कि 15 से विभाज्य है तो स्टार की जगह छोटा से छोटा कौन सा अंक होगा। ये आपका 15 से विभाज्य है, और मैंने आपको बताया था डिविजिबिलिटी रूल में, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था कि आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, हो जाता है 5 गुने 3 15 हो जाता है। और ये 15 से विभाज्य है तो ये दोनों से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, पहले हम 3 के लिए चेक करते हैं, पहले 5 के लिए। तो 5 के लिए आपको दिख रहा है कि 5 का पावर कितना? 1 है, मतलब कि संख्या के अंतिम एक डिजिट 5 है, तो 5 या 5 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 5 से ये डिविजिबल है। ठीक है, 3 के लिए देखते हैं। 3 के लिए ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाए, समझिए कि वो पूरी की पूरी संख्या आपका 3 से डिविजिबल है। तो रखते हैं, अंकों का योग करते हैं 3 के लिए। देखिए दोस्त, इसको जोड़ते हैं तो 4 प्लस स्टार प्लस 3 कितना होगा? 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 5 16, 16 और प्लस स्टार। अब 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब स्टार के स्थान पर हम क्या रखें कि ये 3 से विभाज्य हो जाए। तो स्टार के स्थान पर अगर हम 2 रखते हैं तो 16 2 18, 18 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हम इस 5 भी रख सकते हैं स्टार बराबर में, तब 16 4 20 21, 21 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। बट इसमें आपसे पूछा है छोटा से छोटा कौन सा अंक होगा। छोटा से छोटा पूछा है तो 2 ही आपका छोटा होगा, मतलब कि स्टार बराबर कितना रखेंगे तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस सभी क्वेश्चन सॉल्विंग का यार अपनी कॉपी में नोट्स करते रहिएगा ताकि कभी आप रिवीजन करने बैठिएगा तो कम से कम समय में आप
इन सभी बातों को रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि 198 75 स्टार 12 कह रहा है कि 8 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर कौन बड़ा से बड़ा अंक आएगा। ये 8 से आपका डिवाइड है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, बड़ा से बड़ा पूछा है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में अर्थात डिविजिबिलिटी के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 8 को आप 2 के घात में बदल सकते हैं ना। ठीक है, बदल सकता है। अब 2 के घात 3 है, मतलब कि संख्या का अंतिम 3 डिजिट लेना है। ठीक है, तो अंतिम 3 डिजिट ले लीजिए, स्टार 1 2 डिवाइड में किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से। अब देखिए दोस्त, स्टार के स्थान पर हम कौन सा बड़ा से बड़ा अंक लाएंगे कि ये आप कट जाएगा, बड़ा से बड़ा अंक लाना है। तो आप इसको बाई ऑप्शन ले लीजिए, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया है 1 दिया है, तो क्या स्टार बराबर 1 रखते हैं तो कटता है क्या। तो स्टार बराबर अगर 1 रखते हैं तो इधर से 1 2 दिया है, तो 8 3 8 4 32। जी हाँ, 8 से ये डिवाइड हो जा रहा है, मतलब कि स्टार बराबर आप 1 रख सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2, क्या यहाँ पर 2 रखने पर कट जाएगा क्या। तो अगर 2 रखते हैं तो 1 2 16 5 52 नहीं कटेगा, 8 से ये डिवाइड नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, 3 दिया है, 3 तो 3 24 7, हाँ 3 रखने पर ये कट जा रहा है, 8 9 72, जी हाँ कट जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं, अगर 4 रखते हैं तो 8 5 40 और फिर 12 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो ऑप्शन डी भी नहीं कटेगा। तो 2 आ रहा है, 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, बट इसमें आपसे पूछा है कि बड़ा से बड़ा कौन सा अंक आएगा। तो बड़ा इसमें कौन है, 3 है, तो 3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आप स्टार बराबर आप 3 रखिए। अगर छोटा छोटा पूछता तो 1 रखते, बड़ा से बड़ा पूछा है तो 3 होगा आंसर। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि 1 2 1 5 0 0 3 5 1 1 स्टार 0। ये कह रहा है कि 16 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ये 16 से आपका विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। आप ये जानते हैं कि 16 को आप 2 के घात में बदल सकते हैं, बदल सकते हो ना। कैसे, तो देखिए दोस्त, 16 को आप 2 के पावर अगर 4 रखते हैं तो 16 हो जाता है। ठीक है, 2 की पावर आपका 4 है, मतलब कि संख्या का अंतिम 4 डिजिट लेना है। 1 2 3 4 4 डिजिट ले लीजिए। 1 1 स्टार 0, ये चारों डिजिट 16 से विभाज्य होना चाहिए। अब पूछा है कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तब बाई ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है 2, स्टार के स्थान पर क्या 2 रखने पर डिवाइड हो रहा है क्या, तो देखते हैं 1 1 स्टार बराबर अगर हम 2 देखते हैं बाई ऑप्शन, तो 2 होगा 0, क्या ये 16 से विभाज्य होगा क्या। तो 8 2 16, 8 1 3, 8 4 32 0, जी हाँ डिवाइड हो जा रहा है। स्टार बराबर अगर 2 रखने पर ये आपका डिवाइड हो जा रहा है। इसमें बड़ा छोटा नहीं पूछा है, मतलब कि यही आपका आंसर होगा। तो स्टार बराबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 2 होगा आंसर। कोई दिक्कत। देखिए मैं एक एक पॉइंट से समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। बोला है निम्न में 25 से कौन विभाज्य है, मतलब कि बिना बाई ऑप्शन तो बना नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन में ही दिया है। ये दिया है 173 75 15, ऑप्शन बी दिया है 11 58 575, सी दिया है 153 69 40,
और डी दिया है आपका, ये कह रहा है कि 25 से कौन ये डिवाइड है, इनमें से कौन सी संख्या 25 से डिवाइड है, 25 से। अब 25 का मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बता चुका हूँ कि 25 को आप 5 के रूप में तोड़िए, 5 के स्क्वायर होता है ना 25, 5 का पावर कितना है 2, मतलब कि प्रत्येक नंबर के अंतिम 2 डिजिट लेना है, और 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो जाएगा समझिए कि वो नंबर 25 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, देखते हैं इस नंबर का 2 डिजिट लेते हैं तो 15 हो रहा है, क्या 15 25 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। ये देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, 2 डिजिट लेते हैं अंतिम इसके अनुसार, तो 75 आ रहा है, तो 75 आपका 25 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या आपका 25 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब कि आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा। सी को भी चेक कर लीजिए, दिया है इसमें 2 डिजिट 40 दिया है, तो 40 आपका 25 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। और इसको देखते हैं तो ये पर 10 हो जाएगा, तो 10 आपका 25 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। दिया है ऑप्शन ए दिया है 95, 47, ये 2, कह रहा है कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो 4 का भी विभाज्य जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 5 का ही जैसा है, मतलब 4 को 2 के पावर में तोड़िए, टूट भी जाता है, 2 के पावर 2 मतलब 4। अब ये 2 के पावर 2 आ रहा है, मतलब कि प्रत्येक संख्या के अंतिम 2 डिजिट लीजिए, अगर 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो समझिए कि वो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, देखिए 2 का पावर कितना है 2 है, तो अंतिम 2 डिजिट, क्या ये 82 है, क्या ये 82 4 से डिवाइड होगा क्या, तो चलो 8 डिवाइड नहीं होगा, मतलब कि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन बी को रखते हैं। अगर इसका अंतिम 2 डिजिट लेते हैं तो 36 माने कि 36 4 से डिवाइड हो जाता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर इसमें भी बी हो गया आंसर, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें भी देख लेते हैं 54 दिया है अंतिम 2 डिजिट, तो ये आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा, और इसमें 95 तो ये तो ऐसे ही डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये दोनों नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। दिया है 1 1 1 1 1 1 1 इतना। ऑप्शन नंबर बी दिया है 2 2 2 2 2। सी दिया है 3 3 3 3 3 3। डी दिया है 4 4 4 4। कह रहा है कि 7 से कौन सी संख्या विभाज्य है। तो 7 का मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि किस प्रकार कि अगर किसी संख्या में समान अंक 6 के मल्टीपल में रिपीट हो, मतलब 6 बार आए या 12 बार आए 18 बार आए, इस प्रकार से रिपीट हो, तो वो संख्या 7 11 13 और यहाँ पर 3 से डिवाइड हो जाती है। ये बात क्लियर है क्या? 7 11 और 13 से डिवाइड हो जाती है। तो देखिए कौन सा नंबर है जो कि 6 के मल्टीपल में रिपीट है। तो इसको देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 7 बार है, 6 के मल्टीपल रिपीट में नहीं है। 1 2 3 4 5 5 बार है। 1 2 3 4 5 6 बार है, मतलब ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। ये नंबर आपका 13 से डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी और 7 से और 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है,
और 7 का डिविजिबिलिटी रूल एक और मैंने बताया था क्या दोस्त, कि अगर किसी संख्या में अगर अंकों की संख्या 6 डिजिट या 6 डिजिट के नीचे हो तो आप इस प्रकार निकालिए, अंतिम से 3 जोड़ा निकालिए और फिर 3 जोड़ा, और उनका अंतर अगर 7 से डिविजिबल होगा समझिए वो 7 से डिवाइड होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसको देखते हैं। तो 333 में से 333 घटा तो कितना होगा 0, और 0 7 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब कि ये संख्या इस विधि द्वारा भी आप बना सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि यदि संख्या 687 x29 9 से विभाज्य है तो 2x का मान पूछा है। तो 9 का मैं डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया था कि क्या होता है कि 9 को अगर संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाए समझिए कि पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो योगफल करना होता है। योगफल कीजिए तो 8 6 14, 14 7 21, 21 2 33, 33 7 30 2 32, 32 प्लस x भी जोड़ना है ना, x डिवाइड बाई 9। अब x के स्थान पर हम क्या रखें कि 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, इसमें पूछा है 2x का मान, तो x की वैल्यू पहले पता कर लीजिए तब 2x का मान पता हो जाएगा। देखिए दोस्त, x के स्थान पर अगर हम 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 4 2 6, तो 4 2 6 मतलब कि 32 2 32 4 36, 36 आपका 9 से डिवाइड नहीं हो जाता है, मतलब x बराबर आप 4 रख लीजिए। तो x बराबर आपका वैल्यू कितना हो गया 4। अब पूछा है इसमें 2x की वैल्यू, तो 2 गुने 4 कितना हो गया 8 है आंसर आपका। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। कहा है इसमें कि 71 29 पी 465 कह रहा है कि 9 द्वारा विभाज्य है तो p का मान बता देना है। इसमें तो कुछ नहीं करना है, 9 से डिवाइड करना है ना। तो इसके डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि प्रत्येक अंकों का योग 9 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि जो भी योगफल आएगा ना 9 से डिवाइड होना चाहिए। क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 7 1 8 8 2 10 10 9 19, पी को तो अभी जोड़ नहीं सकते हैं, तो 19 4 23 23 6 29 29 1 30 4 34 34 और प्लस पी। ठीक है, और डिवाइड बाई 9 है। अब हम p के स्थान पर क्या रखें कि नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। तो p के स्थान पर देखिए दोस्त, अगर हम 2 रखते हैं तो 34 2 36 हो जाएगा, और 36 आपका 9 से डिवाइड हो जाता है ना। तो p के वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। इसमें पूछा भी है, p के वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 94 स्टार 23 57 में स्टार किस अंक से प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि वह संख्या 11 से विभाज्य हो। अब 11 पे आइए। देखिए सबसे पहले आप एक बात जानिए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया था मैं कि सम स्थान के अंकों का योग मतलब ऑड माइनस इवेन, या आप इस प्रकार भी कर सकते हो। यह जरूरी नहीं है कि ऑड माइनस इवेन ही होगा, इवेन माइनस ऑड भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों के लिए आप स्वतंत्र है, कर सकते हो। और बराबर में 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि 11 घट करके 11 प्लस में आए कि माइनस में आए, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। माइनस में आए चाहे प्लस में आए, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला।
तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए दोस्त, करें कि 11 से विभाजित, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये है। तो पहले हम विषम स्थान कोई भी लीजिए, या तो सम स्थान लीजिए या तो विषम स्थान लीजिए। तो अब पहले हम विषम स्थान ले रहे हैं, तो 9 + 1 स्टार, फिर कितना हो गया, 9 3 12, 12 7 कितना 19, प्लस स्टार, ठीक है, माइनस ये क्या हो गया, इवन है ये, सॉरी ऑड है, माइनस इवन। इवन देखिए ये 2 स्थान पर है तो इवन है, तो 4 2 6 6 5 11 -11 बराबर क्या आना चाहिए ये दोस्त, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अब स्टार है, अब +9 है, यहाँ पर -11 है, तो कितना हो जाएगा -8 बराबर में 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो स्टार बराबर हम क्या रखें कि या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए। तो स्टार बराबर देखिए दोस्त, अगर हम 8 रखते हैं तो 8 में से 8 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, मतलब स्टार बराबर हम क्या रख सकते हैं 8, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि यदि कोई संख्या 65 74 23 54 6x 46 65 65 74 23 54 6x 46 सही है, 11 से विभाजित है। ठीक है, तो 5x का मान पूछा है आपकी बार, 5x 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, क्या करना पड़ेगा आपको, विषम स्थान के अंकों का योग। तो 7 6 13 13 2 15 15 5 20 20 6 26 26 4 30 30 तो 30 अब 30 है माइनस, अब की बार सम स्थान के अंकों का योग। तब 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16 प्लस x प्लस 22, मतलब कि 22 प्लस x। ठीक है, और बराबर में क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तब इसको तोड़ते हैं, माइनस घटा देते हैं, -22 - x बराबर में ये आना चाहिए। इसमें से 22 घटा कितना आएगा, 8 आएगा, -x बराबर आपका 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखिए दोस्त 0 तो आ जाएगा, x बराबर अगर 8 रखिएगा इसमें भी, तो 8 में से 8 घटेगा तो 0 आ जाएगा, मतलब x बराबर आप कितना रख सकते हैं 8। तब पूछा है इसमें आपका 5x की वैल्यू पूछा है, तब 5 और x के स्थान पर 8 रख लीजिए, कितना हो जाएगा 8 5 40, 40 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 517x 324 517x 324 संख्या 12 से विभाज्य हो जाए। कितना से विभाजित है, 12 से। तो 12 से विभाजित है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, कितना 4 × 3 हो जाएगा, और ये 4 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 4 से तो आपको दिख रहा है कि 4 को अगर तोड़िएगा तो 2² मतलब 2 का पावर 2 अंतिम 2 डिजिट आपको लेना पड़ेगा, तो 24 आएगा। और 24 आप जानते हैं कि 4 से डिवाइड हो जाता है, मतलब इस संख्या के लिए 4 से डिविजिबल है, ये तो पहले ही पता हो गया। अब 3 के लिए देखते हैं, इसमें ही आपको x की वैल्यू पता होगी। इसमें पूछा है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू पूछा है, न्यूनतम वैल्यू।
तो 3 के लिए जब हम चेक करने जाएंगे तो क्या करेंगे, इसके अंकों का योगफल करेंगे। तब 5 1 6, 6 7 13, 13 3 16, 16 + 1 16, 16 2 18, 18 4 22, तब 22 अब +x, क्योंकि x तो अभी नहीं जोड़े हैं, और इसको 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से ऑलरेडी डिवाइड है ये, और 3 से आप चेक कर रहे हैं। x के स्थान पर हम देखिए दोस्तों हम क्या रखें कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो हम जानते हैं कि 24 जो एक ऐसी नंबर है जो कि 3 से डिवाइड हो जाती है, तो x बराबर हम 2 रख सकते हैं, तो क्योंकि 22 2 24 3 से डिवाइड हो जाता है। और इसमें आपका न्यूनतम पूछा है, तो इससे तो छोटा कोई हो नहीं सकता, मतलब कि यही आपका आंसर हो जाएगा, x बराबर 2। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि 10 अंकीय एक संख्या 1330 x 558 y 2 कह रहा है कि 88 से विभाजित है, कितना से? 88 से, तो x + y का वैल्यू पूछा है। 88 से विभाजित, इसको क्या करना पड़ेगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 11 × 8। अब 11 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी ये पूरी की पूरी संख्या डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए दोस्त क्या करें, तो 8 को पहले हम देखते हैं। 8 के लिए क्या कहता है दोस्त कि इसको हम अगर 2 के फॉर्म में तोड़ते हैं तो 2 के पावर 3, यानी कि संख्या के अंतिम 3 डिजिट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, 3 डिजिट, तो अंतिम 3 डिजिट ये वाला ले लीजिए। कितना है? 8y2, और 8 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा? 8 10 80 y2। अब देखिए y के स्थान पर हम क्या रखें कि 8 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए दोस्त, इकाई के स्थान पर 2 हो, अगर उसके दाहिने के स्थान पर अगर 3 हो जाए तो 8 चौका 32 हो जाएगा, मतलब कि इसके स्थान पर अगर 3 रखिएगा तो 3 2 32 हो जाएगा, और 32 8 से डिविजिबल है, यानी कि y के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? 3 रख सकते हैं। तो y की वैल्यू आपके पता हो गई 3। अब हमें इसमें x की वैल्यू पता करनी है। तो 8 से तो हमें पता चल गया y की वैल्यू। अब 11 के लिए देखते हैं। 11 के लिए विभाज्यता के नियम। 11 के लिए क्या कहता है दोस्त कि सम स्थान के अंकों को माइनस विषम स्थान को। तो विषम स्थान का पहले देखते हैं। तो 3 1 4, 4 + x + 5 9, और यहाँ पर 3 पता हो चुका है, तो 9 3 12। ठीक है, 12, तो 12 अब प्लस यहाँ पर x है तो +x माइनस 3 0 3 होगा, 5 3 8, 8 8 16, 16 2 18, माइनस 18 बराबर क्या हो जाना चाहिए? 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 12 + x - 18 बराबर में 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो x - 6 हो जाएगा। 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो x के स्थान पर क्या रखें दोस्त कि ये 0 या 11 का मल्टीपल हो जाए। तो x के स्थान पर देख रहे हैं कि अगर 6 रख दीजिएगा तो 6 में 6 घटेगा तो 0 ही हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू हमें पता होगी 6। पूछा है इसमें x + y की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया, y की वैल्यू आपका 3 है, तो 3 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। पहले आप 11 को चेक कर लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखिए विषम 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 x + y एक ही में आ जा रहे हैं, मतलब कि ये डायरेक्ट आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। कैसे देखते हैं? पहले 11 के लिए देखते हैं। 11 के लिए क्या करेंगे? पहले विषम स्थान, विषम 3 1 4, 4 + x 4 5 9, और 9 + y, तो कितना हो गया? 9 + y। अगर मैंने y + x, अगर मैंने किसका
ऑड का पता किया तो इतना आया, माइनस अब इवन का पता करते हैं कितना है इवन 2 से, तो 3 0 3 3 5 8 8 8 16 16 2 18 माइनस 18 बराबर क्या होना चाहिए दोस्त, 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए मैंने इसमें पहले 11 का चेक कर रहा हूँ, तो y प्लस एक्स माइनस, अब 9 में से 18 घटा कितना होगा -9, 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, अगर 11 से डिवाइड हो जाएगा तो। अब देखिए दोस्त, अब इसमें पूछा है आपसे x प्लस वाई की वैल्यू, और ऑप्शन में दिया ही होगा आपका x प्लस वाई की वैल्यू, क्योंकि पूछा ही आपसे x प्लस वाई की वैल्यू। यहाँ पर क्या है x प्लस वाई, बाई ऑप्शन अगर ले लिया जाए 9, या आपने से भी 9 ले लीजिए, तो 9 में से 9 घटेगा 0, तो x प्लस वाई की वैल्यू डायरेक्ट नहीं रख सकते यहाँ पर मैं 0 9, यही डायरेक्ट आंसर आ गया। अभी इसमें आपको दोनों से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 62 7 8 3 XY 8 से भी डिवाइड है और 5 से भी, दोनों से ही डिवाइड है, तो x और y के न्यूनतम संभव मान बताना है। चलिए दोस्त पहले हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल को चेक करते हैं। तो 5 का पावर कितना है 1 है, तो मतलब इस संख्या का अंतिम एक डिजिट लेना है। तो y के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं जिससे 5 से डिवाइड हो जाए, तो y के स्थान पर हम अगर हम 0 रखते हैं या 5 रखते हैं तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि y की वैल्यू हम ये 2 रख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त, तो y की वैल्यू आपके 2 आ गए। अब x की वैल्यू पता करते हैं 8 से, इससे। तो 8 का क्या कहता है रूल कि इसको आप 2 के घात के रूप में बदलिए, तो 2 के पावर 3, मतलब कि इस संख्या का अंतिम 3 डिजिट लेना है। कितना 1 2 3 3 डिजिट लीजिए 8 के लिए, तो 3XY ये आपका 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए दोस्त, y की वैल्यू हमें 0 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो पहले अब अगर हम 5 रखते हैं तो आप देखिएगा कि किसी भी नंबर के अंत में अगर 5 होगा तो वो नंबर कभी भी 8 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। किसी भी नंबर के अंत में अगर 5 होगा तो 8 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर तो y के स्थान पर 5 होगा ही नहीं होगा। बट 0 होता है, संख्या के अंत में अगर 0 होता है तो 8 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो 5 तो होगा नहीं, हट गया, तो y के स्थान पर अब 0 होगा। अब देखिए x के स्थान पर हम क्या रखें कि 8 से डिवाइड हो जाए, तो y की वैल्यू हमें पता होगी फाइनली 0 होगा। x के स्थान पर हम क्या रखें, तो देखिए दोस्त, x के स्थान पर अगर हम 0 रखते हैं तो 8 3 24 6 0, तो 0 रखने पर नहीं कटेगा। 2 अगर 1 रखते हैं तो 8 3 24 7 नहीं कटेगा। 2 रखते हैं 8 चौके 32, हाँ x बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो 8 चौके 32 कट जाएगा। फिर अगर हम 2 4, अब इससे तो छोटा अब होगा नहीं, क्या ऑप्शन में भी इससे तो छोटा दिया नहीं है, मतलब यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इससे भी बड़ा दिया होगा वो कट रहा होगा, तो बट उसमें छोटा छोटा पूछा है तो छोटा छोटा यही है, यही आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। इसको समझ गए ना, मतलब इससे अधिक भी चेक करिएगा ना तो कट सकता है, बट इससे बड़ा हो जाएगा। इसमें पूछा है आपसे छोटा छोटा, तो यही आपको सबसे छोटा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपसे इसमें दिया है सी दिया है, तो यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि 9 अंकीय संख्या 28 5 x 3 6 7 8 y, यह कह रहा है कि 72 से विभाजित है,
और इसमें x प्लस वाई की वैल्यू पूछा है। कितना वैल्यू? x प्लस वाई की वैल्यू। अब 72 है तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 9 गुने 8। ये दोनों डिजिट से ये डिवाइड होना चाहिए। पहले हम 8 के लिए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। 8 के लिए क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि इसको हम 2 के पावर 3 रखिएगा तो 8 होता है, मतलब 2 का पावर 3 आया। इस संख्या का अंतिम 3 डिजिट ले लीजिए, कितना? 7 8 वाई, और ये 8 से डिवाइड करके देखिए, 8 9 72 6 वाई। और वाई के स्थान पर हम क्या रखें कि 8 से डिवाइड हो जाए? तो वाई के स्थान पर देखिए, अगर हम जानते हैं कि 8 टाइम 64 होता है, तो वाई के स्थान पर अगर 4 रखिएगा तो कितना हो जाएगा? 64। और 64 आपका 8 से डिवाइड हो जाता है, मतलब कि वाई के स्थान पर यहाँ पर पता हो गया कि 8 होगा, नहीं 4 होगा। ठीक है, तो वाई हमें पता हो गया कि 4 होगा। ठीक है, अब 9 से पूछा है, तो अब 9 के लिए देखते हैं। हाँ, 9 से जब देखते हैं तो इसमें x की वैल्यू भी पता हो जाएगी। तो 9 के लिए क्या कहते हैं दोस्त? सभी संख्या के अंकों का योग 9 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 के लिए देखते हैं, 8 7 15, 15 5 20 प्लस x, 20 3 23, 6 29, 31, 6 36, 36 4 40, 4 44 और 44 4 48, 48 और प्लस x, क्योंकि अभी x की वैल्यू नहीं जोड़ा गया है। x डिवाइड बाई कितना? 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब बताइए x की स्थान पर हम क्या रखें कि 9 से डिवाइड हो जाए? तो आप देखते हैं कि 48 के बाद कौन सी नंबर है जो कि 9 से डिवाइड हो जाती है? तो आपका 45, 54 है। तो इसमें क्या जोड़े कि 54 हो जाए? 4 6 14 6, 54 हो जाएगा, मतलब x बराबर 6 रह गया, तो 48 प्लस 6 54 होगा। और 54 आपका 9 से डिवाइड हो जाता है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर पता हो गया 6। आपसे पूछा है x प्लस वाई की वैल्यू, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर मैं आपका x की वैल्यू कितना? 6 और y की वैल्यू 4, तो आपका 10 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। पहले आप 9 का चेक कीजिए। क्यों ऐसा? क्यों 9 का क्यों मैं चेक करूँ? क्योंकि यार इसमें देखिए पूछा क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू पूछा है। अब 9 के जब चेक करने जाइएगा ना, अब जोड़िएगा तो इसमें x प्लस वाई की वैल्यू आएगा, और x प्लस वाई की वैल्यू आएगा, उसमें आप बाई ऑप्शन से बना करके डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। क्या दिक्कत? उसी प्रकार पहले 9 का ही चेक कर लेते हैं। तो 8 7 15, 15 5 20, x की वैल्यू अभी पता नहीं है, तो 20 20 3 23, 23 6 29, 31 6 36, 36 4 40 4 44। y की वैल्यू अभी पता नहीं है, पहले 9 के देखे हैं, तो 44 प्लस x प्लस वाई, और ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए दोस्त, ऑप्शन में दिया है, जो भी ऑप्शन में दिया होगा x प्लस वाई की वैल्यू दिया होगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू के स्थान पर पुट कर दीजिए। क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, 10 दिया है। क्या ये 10 रखते हैं तो कटता है क्या? तो 4, देखिए 54 हो जा रहा है, 54 आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई बराबर में बाई ऑप्शन से 10 रख सकते हैं। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या 80 से विभाज्य है? तो ऑप्शन लेकर के बनाना होगा इसको। 75 9 1 1 2 0, ऑप्शन बी 79 4 3 5 0, सी 733 210, ऑप्शन डी 343 450। 80 से विभाज्य है, तो 80 का डिविजिबल रूल थोड़ा देखते हैं। 8 गुने 10। अब 10 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया था कि 10 के पावर कितना? 1, मतलब कि प्रत्येक संख्या के अंत में एक 0 होना अनिवार्य है। ठीक है, तभी 10 से डिवाइड होगा। तो सभी के अंत में एक 0 है, मतलब 10 सभी के लिए होगा। 8 के लिए थोड़ा देखते हैं। 8 को हम 2 के पावर 3 में तोड़ सकते हैं, मतलब
प्रत्येक संख्या के अंतिम 3 डिजिट लेना है, और 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जा रहा है, समझिए कि 8 से पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो इसका 3 डिजिट कितना, इतना लेते हैं, क्या 120 आ जा रहा है, तो 120 क्या 8 से डिवाइड हो गया, तो 8 4 8 5 40, जी हाँ कट जा रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। इनको भी चेक कर लीजिएगा, अंतिम 3 डिजिट लेकर के 8 से डिवाइड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। यह भी ऑप्शन सही बनाना पड़ेगा। 16,324, बी 12,235, सी 16,257, डी 16,425। कह रहा है कि ये 7 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी डिवाइड होना चाहिए, 7 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो पहले हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल सभी पर चेक करके देखते हैं। तो 3 1 4 4 4 8 8 8 में से सम घटेगा ये वाला, 8 2 6 2 8, 8 के लिए तो पास हो जा रहा है, 11 के लिए पास हो जा रहा है, इसमें ये 11 पास। 7 के लिए देखते हैं। 7 के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर संख्या में 6 डिजिट या 6 डिजिट के अंदर में हो तो अंतिम 3 डिजिट लीजिए और जोड़ा बनाइए। 16 का भी जोड़ा बनेगा, क्यों? क्योंकि इसके पहले तो 0 रख सकते हैं ना, किसी भी नंबर के पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब 0 लगा सकते हो, हटा भी सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो 0 ले लिए तो 3 डिजिट हो गया, 3 का जोड़ा हो गया। तो इसका अंतर देखिए कितना है, 324 में से 16 घटा 6 घटा 8 1 0, कितना होगा 308। क्या 308 7 से डिवाइड हो गया क्या? 7 चौका 28, 2 7 चौका 28, जी हाँ ये 7 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया ना? देखिए पहले 11 को मैंने चेक किया, 11 के लिए कैसे, पहले ऑड माइनस विषम या विषम माइनस ऑड, कोई भी कर सकते हो। देखिए 3 1 4 4 4 8 8 आया, ये ऑड था। अब विषम सम को देखते हैं, 6 2 8, 8 में से 8 घटा 0, मतलब कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। और 7 के लिए भी डिवाइड हो जा रहा है, अंतिम 3 डिजिट का जोड़ा बना करके उसका अंतर अगर 7 से डिवाइड हो जा रहा है तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व करते हैं। कह रहा है कि कौन सी संख्या 9 11 दोनों से डिवाइड है। चलिए अब की बार 9 11 से आया है, 8 9, ऑप्शन नंबर बी 10,098, ऑप्शन नंबर सी 10,108, ऑप्शन नंबर डी 10,087। कह रहा है कि 9 11 दोनों से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है। तो 9 पहले 11 के लिए देखते हैं, विषम विषम, तो 9 1 10, 10 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 11 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 11 से डिवाइड नहीं होगा, यहीं पर फेल हो गया। आगे बढ़ते हैं, विषम विषम, तो 8 1 9 और 9 में से 9 घटा 0 आ जाएगा, मतलब 11 इसमें पास हो जाएगा, 11 से ये डिवाइड हो जाएगा। 9 के लिए भी देखते हैं, 9 के लिए क्या कहता है कि इनका अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाएगा, समझिए कि इस संख्या डिवाइड हो जाएगा। तो 1 + 0 0, तो 1 9 1 10 10 8 18, 18 आपका 9 से डिवाइड हो जाता है, मतलब कि इसमें 11 भी पास है और 9 भी पास है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये बोल रहा है कि 708 x 6 y 8 z 9 ये 99 से विभाज्य थे। कितना से विभाजित है? 99 से।
तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है आपको, तो इसको तोड़ लीजिए, 9 गुने 11। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता करनी है, तो पहले आप 9 का पता कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। 9 का पता करना है तो 9 का लिए, तो 8 7 15, 15 प्लस एक्स प्लस 6 21, 21 8 29, 31 8 38, 38 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 11 के लिए भी देख लेते हैं दोस्त, क्योंकि दोनों से डिवाइड होना चाहिए ना। तो 11 के लिए देखते हैं, 8 7 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 31 8 38, 38 किसको मैंने जोड़ा था, ये ऑड है, ऑड ऑड माइनस इवन, इवन लेते हैं, 0 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में क्या होना चाहिए दोस्त, 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, अगर 11 से विभाजित चाहते हो तो। देखिए दोस्त, हमें पूछा क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, तब आप बाई ऑप्शन से सबसे अच्छा ले सकते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हम क्या रखें कि 9 से डिवाइड हो जाए यहाँ पर, तो बाई ऑप्शन देखते हैं, दिया है इसमें ऑप्शन नंबर ए देखते हैं 5 दिया है, तो क्या 5 रखने पर कि डिवाइड होगा क्या, तो 8 5 43, 43 आपका 9 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं, दिया है 16, क्या 16 रखने पर डिवाइड होगा क्या, तो 8 से 14 के 4 1 3 4 5 54 आपका 9 से डिवाइड हो जाता है। इसमें भी रख देखते हैं 16, 8 में 6 गया 2 और 3 में से गया 2, ये देखिए इसमें भी आपका, इसमें भी सही आ जा रहा है, 11 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी होगा, कितना 16 होगा। कोई दिक्कत, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि 8 अंकों की संख्या दिया है 30 x 55 8 y 2, ये आपका 88 से विभाजित है। अब इसमें पूछ रहा है 6x प्लस 6y की वैल्यू क्या होगी, ये 11 से विभाजित है, इसको 2 भाग में विभाजित कर दीजिए, 8 गुने 11। ठीक है, पहले आप 8 का पता कर लीजिए, 8 के लिए, तो 8 के लिए क्या करते हैं, इसको आप 2 के पावर 3 अब आप तोड़ सकते हैं, और 2 के पावर 3 है मतलब कि संख्या का अंतिम 3 डिजिट लेना है, 8y2। अब इसमें 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 10 80 y2। अब y के स्थान पर अगर 3 रखिएगा तो 4 32 कट जाएगा, मतलब y के स्थान पर क्या रख सकते हैं, क्या होगा y के स्थान पर 3 होगा, क्योंकि ये 3 रखने पर 4 32 कट जाएगा, इसलिए 3 होगा। चलिए y तो हमें पता हो गया, 3 होगा। अब हमें 11 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 11 से हमें पता चल जाएगा x की वैल्यू, विषम 3 प्लस एक्स प्लस 5 8, 8 3 11, 11 11 प्लस एक्स माइनस 5 0 5 8 5 13, 13 2 15 माइनस 15 बराबर क्या हो जाए दोस्त, 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखिए दोस्त, 11 माइनस कितना 4 बराबर होना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। इसके स्थान पर हम क्या रखें कि 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, तो देखिए दोस्तों, x के स्थान पर अगर हम 4 रखते हैं तो 4 4 कट जाएगा, मतलब x बराबर आपका 4 हो गया। पूछा क्या है इसमें, 6x प्लस 6y की वैल्यू, 6 इसमें कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस y की वैल्यू हो जाएगी, मतलब कि 6x कितना है 4 प्लस 3 7 और 7 6 42 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत,
आप इसको यहाँ पर ऑड किए हैं, इवन में से ऑड भी घटा सकते हैं, उसमें कोई आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। कह रहा है कि 8 अंकीय संख्या 179 x091y यह भी 88 से विभाजित है, तो 5x माइनस 8y की मान पूछा है। तो 11 गुने 8, तो पहले 8 की पता कर लेते हैं। 8 के लिए 91y, ग्यारह 8 है 88, 3 2। अब ये 2 लिख दिए, y है यहाँ पर में। अब देखिए y के स्थान पर हम क्या रखें कि 8 से डिवाइड है, तो आप जानते हैं कि 32 होता है, तो y का स्थान पर अगर 2 रखिएगा तो 32 होगा। अब 32 आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि y की वैल्यू आपका पता हो गया कितना, 2 हो गया। ठीक है, तो y के स्थान पर आप 2 रख लीजिए। अब देखिए y के स्थान पर 2 हो गया, ये पता हो गया। अब आप 11 के लिए डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। 11 के लिए क्या कहता है दोस्त, 20 9 1 10, 10 प्लस 0, 10 1 11, 11 माइनस 7 प्लस x प्लस 9, 9 10 16, 16 2 18, तो x प्लस 18 बराबर क्या होना चाहिए, हो जाना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 प्लस में है तो इसको हटा दीजिए, माइनस 18 बराबर 0 या 11। तो 1 माइनस एक्स माइनस कितना, 7 माइनस 7 होगा 0 11। मैंने आपको शुरू में एक बात कहा था कि जोड़कर घटाकर कैसे भी आए 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पर हम क्या रखें कि 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, तो यहाँ पर तो 0 लाना इम्पॉसिबल है, ये आप भी जानते हैं। अब देखिए दोस्त, अगर हम x के स्थान पर 4 रखते हैं तो -4 -7 कितना होगा, 11 होगा। 11 आ जा रहा है, 11 का मल्टीपल है, मतलब कि x के बराबर में आप 4 रख सकते हो। अब ये जानते हैं कि -4 -7 -11 आएगा। मैंने पहले भी कहा है आपसे कि प्लस है या माइनस है, इस पर कोई डिपेंड नहीं होगा, केवल 11 का मल्टीपल आना चाहिए, प्लस माइनस पर डिपेंड नहीं होगा। चलिए, कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो x की वैल्यू हमें 4 आया, y की वैल्यू हमें 2 आया। अब पूछा कितना है, 5x माइनस 8y, तो 5x की वैल्यू कितना 4, y की वैल्यू 2, तो 8 गुने 2 कितना हो गया, 20 माइनस 16 कितना हो गया, 4 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए कि माइनस में 11 है या प्लस में आए, केवल 11 का मल्टीपल आना चाहिए, बस इससे मतलब है। चलिए, ये आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, कुछ इससे आपको सीखने को मिले, तो इस चैनल को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि आपको समझ में आई है कि नहीं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, शायद मैं अगली वीडियो में इन चीज़ों का ख्याल रखूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बोल रहा है, यदि 9 अंकीय संख्या 3 8 9 x 6 3 7 8 y 72 से विभाजित है, तो आपको √6x प्लस 7y की वैल्यू बताना है। तो 72 है ना, तो इसको आप 9 गुने 8 कितना हो जाएगा, 72 नहीं हो जाएगा। तो पहले आप 8 की वैल्यू देखिए, 8 का डिविजिबिलिटी चेक कीजिए। तो अंतिम 3 डिजिट लीजिए, क्यों, क्योंकि इसको आप 2 के पावर 3 रखिएगा तो 3 डिजिट। तो 78y 8 से डिवाइड कीजिए, तो 8 9 72 6, और y के स्थान हम क्या रखेंगे कि कट जाए, तब 4 रखिएगा तो 64 होगा, 64 आपका 8 से डिवाइड हो जाता है, मतलब y की वैल्यू आपका पता हो गया कितना, 4। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू पता करनी है, इसका पता हो गया 4। अब x
एक्स की वैल्यू कैसे पता होगी? 9 से। 9 के लिए देखते हैं। अब इसको जोड़ते हैं। 8 3 11, 11 9 20, 20 प्लस एक्स 20 से 26, 26 3 29, 31 6 36, 36 4 40, 4 44, 44 4 48, 48 प्लस एक्स डिवाइड बाई 9। 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब एक्स के स्थान पर हम क्या रखें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए? तो आपको देखता है कि 9 5 45 होता है, 45 के बाद देखिए बार 54 करता है। तो एक्स के स्थान पर अगर 6 रखते हैं तो 8 से 14 54 हो जाएगा, मतलब कि 54 आपका 9 से डिवाइड हो जाता है। अब एक्स बराबर हमें पता हो गया 6। पूछा क्या है इसमें क्वेश्चन पूछा क्या है? √6x प्लस 7y। 6 एक्स की वैल्यू कितना? 6 से आया, और इसके बाद 7 वाई की वैल्यू कितना यहाँ पर है? वाई की वैल्यू 4। कितना हो गया? 36 प्लस 28 64 है गया। 64 का आप जानते हैं कि किसका अंडर रूट होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है? 8 का। तो 8 ही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझने में? चलिए दोस्त, मेरा तो प्रयास रहा कि एक एक पॉइंट्स आपको बताऊं ताकि इस वीडियो के अंत तक आपका कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।